अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, किसी भी शख्स की गरीब से अमीर बनने वाली कहानी हमेशा से मोटिवेशनल होती है, खसूसन जब आपके पास 3 वक्त का खाना भी ना हो और रहने के लिए छत ना हो। लेकिन जिंदगी में अनथिक मेहनत और कोशिशों के बाद आपके पास शाहाना लाइफस्टाइल, लग्जरी कार, बैंक बैलेंस और बेपनाह शोहरत और रहने के लिए बड़ा महल हो, तो ये तब्दीली किसे अच्छी नहीं लगेगी। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चंद ऐसे रेसलर्स की जिन्होंने महज चंद ही सालों में अपनी गुर्बत को शिकस्त दी और वो मुकाम हासिल किया जो हर एथलीट हासिल करना चाहता है। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और रियलिटी वॉइस को सब्सक्राइब करें। यानी कि हम बात करने वाले हैं ऐसे रेसलर्स की जिन्होंने अपनी गुर्बत, मुफलिसी और लाचारी को अपने सबसे बड़ी ताकत बनाया। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। नंबर 5, डीन एम्ब्रोज। दोस्तों, WWE के बड़े सुपरस्टार डीन एम्ब्रोज के फैन फॉलोइंग की बात की जाए तो ये करोड़ों में होगी, मगर इन्होंने ये मकाम महज दिनों में ही नहीं बल्कि सालों की कड़ी मेहनत के बाद हासिल किया है। अब इनके पास दुनिया की हर आसाइश मौजूद है। जो ये कल तक सड़कों पर पॉपकॉर्न बेचा करते थे, रिंग्स बनाया करते थे, यानी कि ना ही छत थी और ना ही जेब में कोई रुपया। इन्होंने अपना ज्यादातर बचपन पब्लिक हाउसिंग में गुजारा। इन्होंने अपने खस्ता हाल बचपन से राय फरार हासिल करने के बजाय रेसलर्स को अपना आइडियल बनाना शुरू किया। हाई स्कूल के दौरान इन्हें इसी वजह से निकाल दिया गया था क्योंकि ये अपना ज्यादातर वक्त ट्रेनिंग में लगाया करते थे। बिल आखिर ये एक दिन अपनी कज़म पोशी से बाहर आए और एक अव्वलीन दर्जे के रेसलर बन गए और अब इनके पास $10 मिलियन यानी कि 1 अरब 66 करोड़ पाकिस्तानी रुपए हैं। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि दुनिया की महंगी तरीन लग्जरी कार्स और महल जैसा घर भी इनकी मलकियत में है। नंबर 4, एज। दोस्तों, एज भी रेसलिंग बिजनेस के टाइकून हैं, मगर इन्होंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सी मुश्किलों का डट कर सामना किया। इनके पैदा होते ही इन पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि ये अभी पैदा भी नहीं हुए थे कि जब इनके वालिद इनकी वालदा को अकेला छोड़कर रफू चक्कर हो गए थे। ऐसी सूरत में एज की मां को गुजारा करने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ी। ऐसी हालात में रेसलिंग ही थी जिसकी बदौलत ये अपने और अपनी वालदा के हालात बदल सकते थे। इन्होंने एक बड़ा रेसलर बनने के लिए दिन रात मेहनत की, फाके काटे, सड़कों पर टॉफियां बेची और बिल आखिर सालों की अनथक मेहनत के बाद ये एक रेसलर बन गए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज $14 मिलियन के मालिक हैं। दुनिया की महंगी तरीन कार कलेक्शन इनके पास है और बैंक बैलेंस के लिहाज से ये सरे फहरिस्त हैं। नंबर 3, CM पंक। दोस्तों, CM पंक का वालिद एक नशे और भंगी आदमी था। इसके भाई भी इन्हें दोनों हाथों से लूट चुके थे। अब इनको रेसलिंग में जाने के सिवा कोई ख्वाब नहीं था। बिल आखिर एक दिन इन्हें इनकी फैमिली ने भी छोड़ दिया और एक दोस्त की फैमिली ने इन्हें अपने पास रहने के लिए जगह दी। अब इनके पास सिवाय मायूसी, महरूमी और तकलीफ के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन इन्होंने अभी भी अपने पेशे को जिंदा रखा था और वर्कआउट को जारी रखते हुए कई साल तक खून पसीना बहाया। लेकिन आखिरकार ये रेसलिंग कंपनी का हिस्सा बन गए। आज ये WWE और UFC के मुनाफा बख्श एथलीट हैं। आज इनके पास $8 मिलियन हैं जो कि साबित करते हैं कि आपका माजी चाहे जैसा भी हो ये मैटर नहीं करता, बल्कि आपका आने वाला कल सब कुछ डिसाइड करता है। नंबर 2, जॉन सीना। दोस्तों, जॉन सीना इस सदी के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं। ये 16 मरतबा WWE चैंपियन और 5 से ज्यादा मरतबा यूनाइटेड स्टेट चैंपियन रह चुके हैं, मगर WWE में आने से पहले जॉन सीना को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इनकी पैदाइश एक मिडिल क्लास फैमिली में हुई। बचपन में ज्यादा सेहतमंद भी नहीं थे। अक्सर इनको स्कूल के बच्चों से पिटाई भी बर्दाश्त करना पड़ती थी। उसी दिन से जॉन सीना को बॉडी बिल्डिंग का शौक हुआ। इन दिनों इनकी जेब में महज चंद ही डॉलर हुआ करते थे। इन्होंने 15 साल की उम्र में जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन करने के बाद इसको घर वालों की तरफ से बहुत सी मुश्किलात का सामना देखना पड़ा क्योंकि
ان کے گھر والے باڈی بلڈنگ کے سخت خلاف تھے، اس لیے یہ گھر کو چھوڑ کر کیلیفورنیا آ گئے اور انہیں اپنا گزر بسر کرنے کے لیے کئی طرح کے کام کرنا پڑے۔ یہ لوگوں کی گاڑی بطور ڈرائیور چلایا کرتے تھے اور گھر نہ ہونے کے باعث کار میں ہی سو جایا کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک جم میں ملازمت کرنا شروع کی، وہاں یہ مشینوں کی دیکھ بھال اور صفائی ستھرائی کا کام کیا کرتے تھے۔ یہ ٹوائلٹ تک خود صاف کیا کرتے تھے۔ بالآخر ایک دن ان کا خواب شرمندہ تعبیر ہوا اور WWE کے بے تاج بادشاہ بن گئے۔ آج جان سینا کے پاس $55 ملین، دنیا کی مہنگی ترین لگژری کارز اور پرستائش اپارٹمنٹس موجود ہیں، جو اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ اپنے حالات صرف خود ہی بدل سکتے ہیں۔ نمبر 1، دا راک۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریسلنگ فیملی میں پیدا ہونا آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو یہ سراسر غلط خیال ہے۔ آپ بلا شبہ ریسلر کی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، مگر انہوں نے 1995 میں جب اپنی عملی زندگی میں قدم رکھا تو ان کی جیب میں $60 موجود تھے، یعنی محض لگ بھگ $1100۔ اس وقت انہوں نے خود کہا کہ میری جیب میں $60 ہیں تو کیا ہوا، عنقریب میری جیب میں پیسوں سے بھری ہوگی۔ یہ کینیڈین فٹ بال لیگ کا حصہ بھی رہے، مگر جلد ہی دا راک کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد یہ پروفیشنل ریسلنگ کا حصہ بن گئے۔ WWE نے انہیں کچھ اس طریقے سے سپورٹ کیا کہ یہ جلد ہی ایک سپر سٹار بن گئے۔ یہ نہ صرف ایک سپر سٹار بنے بلکہ دنیا کے مہنگے ترین ایکٹر بھی بن گئے۔ آج ان کے پاس وہ سب کچھ ہے جس کا ایک عام آدمی محض اپنے خیالوں میں سوچ سکتا ہے۔ ان کے پاس مہنگے ترین اپارٹمنٹس، لگژری کار، $320 ملین کا بینک بیلنس موجود ہے، جو دنیا کے کسی بھی ریسلر سے زیادہ ہے۔ یہ سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے ایکٹرز میں سے بھی ایک ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بس یہیں تک۔ امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو یہ 5 WWE ریسلرز ضرور پسند آئے ہوں گے، جنہوں نے انتھک محنت کے بعد ایک دنیا میں مقام حاصل کیا۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اپنی رائے کا اظہار ہمارے ساتھ کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔